विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है MWA चैनल पे। हम लोग का जो ये सेशन चल रहा है प्रैक्टिस का, इसमें हम लोग एक क्लास लिए हैं जिसमें मात्र 25 प्रश्न हम लोग पढ़े थे और छोटा पार्ट इसीलिए उसको बनाया गया ताकि आपको देखने में असुविधा ना हो। बहुत बड़ा अगर एक ही लेक्चर में कर देते तो 1.5-2 घंटे का वीडियोज हो जाता, फिर आपको दिक्कत होता। तो आज हम लोग का जो टारगेट रहेगा कि आज हम लोग कुछ उसके आगे जो पढ़ चुके हैं, जिस टाइप के प्रश्न, उस पर तो बात नहीं होगा, उसके आगे का बात होगा। तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न हम दे रहे हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए और वहां से हम आपको समझाना शुरू करते हैं। जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रश्न आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है। 500 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। हम आपका 1.5-2 मिनट समय लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि जिन विद्यार्थियों को थोड़ा सा भूल रहा होगा रिवीजन हो जाए। सबसे पहला बात कि गुणनखंड जो है, गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड को ही भाजक कहते हैं। अगर इसी प्रश्न में कह देता 500 के कुल भाजकों की संख्या बताइए, पहला बात कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए या कुल भाजकों की संख्या, इसी को फैक्टर्स भी कहा जाता है। क्या होता है फैक्टर्स? किसी संख्या को विभाजित करने वाली वो सभी संख्याएं उस संख्या की फैक्टर्स कहलाती हैं, उस संख्या की फैक्टर्स कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें 6 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो 6 को विभाजित करने वाली वो सभी संख्याएं इस 6 की फैक्टर्स कहलाएंगी, अर्थात 1, 2, 3, 6 क्या है? फैक्टर्स है। बात स्पष्ट है? सबसे छोटा फैक्टर्स 1 होता है, सबसे बड़ा फैक्टर वह संख्या स्वयं होती है। यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फैक्टर्स कहते किसे हैं? तो किसी संख्या को विभाजित करने वाली वो सभी संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाती हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, थोड़ा सा आराम से ही हम लोग बात करेंगे। अब एक बात बताइए, आपको एक हम फार्मूला लिखवाए थे, सबसे पहले वो फार्मूला आप लिख भी लीजिए, अगर भूल गए हो तो। फार्मूला तो पूरा डिटेल हम इस पे बात किए हैं, लेकिन जो अभी प्रश्न पूछा गया है उसी पे आधारित बात करेंगे। a का पावर p इंटू बी के पावर क्यूब इंटू सी के पावर r में कुल भाजकों की संख्या बताइए, या कुल गुणनखंडों, भाजक और गुणनखंड दोनों बात एक ही है। गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहला बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपके सामने ये ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी कैसी संख्याएं होनी चाहिए? तो एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। ए बी सी अभाज्य संख्या होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, जितना पावर है, पावर में हम 1 जोड़ेंगे, p+1, q+1, r+1। यहां देख रहे हैं p है, 1 जोड़े हैं, q है, 1 जोड़े हैं, r है, 1 जोड़े हैं, गुणा करा देंगे, यही होगा कुल भाजकों की संख्या। अब आप यहाँ पे ये मत पूछिएगा 1 क्यों जोड़ा गया है। अगर आपको नहीं जानकारी है, लेक्चर पे जाइए और वहाँ ढूंढिए किस लेक्चर में गुणनखंड फैक्टर्स हम पढ़ाए हैं, उस वहाँ से आप इसे आत्मसात कीजिए, पढ़िए। तो चलिए, अब इस प्रश्न का हम जवाब दें आपको। सबसे पहले कहा है 500, तो 500 हम लिख रहे हैं। 500 को हम किस तरह लिख सकते हैं? तो 5 गुणे 100 लिख सकते हैं। और 100 को क्या लिखेंगे? तो 25 चौको 100, तो 5, चलिए पूरा एक बार डिटेल लिखते हैं। 25 गुणे 4, 25 चौको 100, क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2। बात समझ रहे हैं? 125 चौको 500 होगा। बात समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, यही आपको दिख रहा है, ए बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे ए और बी है। तो जो भी पावर है, इस 5 का पावर कितना है? 3, तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। बात समझ रहे हैं? 500 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कितना हो गया? 4 3 12,
ऑप्शन इसका मतलब हम कुछ गलत लिख दिए हैं। तो कितना हो गया 12 इसका आंसर आना चाहिए। ध्यान दिया जाए बाबू, हमारा 12 आंसर आ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। टाइपिंग मिस्टेक ये हो गया लिखते समय कि ऑप्शन जो है किसी और प्रश्न का आ गया है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। 12 यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 12 इसका आंसर है। 17 में प्रश्न ये पूछा गया है यूपीएसआई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 12 ही इसका आंसर है, आश्वस्त रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न आपका यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए एक बार। 1750 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021 का ये प्रश्न है। चलिए 1750 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हैं वैसे भी कर सकते थे, अभी वहां भी बता देंगे आपको, पहले यहां हम बता देते हैं। सबसे पहले किससे काट दें, तो आप कहिएगा 2 से काट दीजिए। तो 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। 5 से काट देते हैं, 5 1 9, 5 5 7 35 50 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 3 15 50 25, 5 7 35, 7 1 9 7। तो 1750 को हम लिखेंगे क्या, तो 2 गुणे 5 कै गो है, 3 गो है, तो 5 का पावर 3 गुणे 7 1 है, तो 7 का पावर 1। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी सी अभाज्य है ना, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। इसका जो भी पावर है, टोटल फैक्टर्स जब हम लिखेंगे गुणनखंडों की संख्या, तो जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 3 में 1 जोड़े तो 4 हो गया, 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया, तो 2 चौको 8 दूनी 16। हमारे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। बात स्पष्ट है। सर्वाधिक प्रश्न पढ़ाते समय भी आपको बताए थे कि गुणनखंडों की संख्या ही पूछता है, वहां हमने आपको समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, पूरा डिटेल बात वहां किए हैं। चलिए यहां जो प्रश्न पूछा गया है उसी पे बात करेंगे। अगर आप वो क्लास कर लेते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको बहुत आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। ये जो आपकी स्क्रीन पे है ये भी आपका यूपीएसआई का ही प्रश्न है। तो 1540 को हम लोग पहले तोड़ के लिख दें। तो अगर 2 से काटते हैं तो 2 7 14, 2 7 14 और 0। फिर आपका 2 से काटें, हाँ 2 से ही काटते हैं, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। फिर 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 7 35। फिर 7 से काटते हैं, 11 11 एक बार। तो 1540 को हम क्या लिखें, ये देखिए 1540 को क्या लिखेंगे, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 का पावर 1 गुणे 7 का पावर 1 गुणे 11 का पावर 1। बात स्पष्ट है। यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान ये देना है कि क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। वहां हम ए बी सी लिखे थे, तो यह डी हो गया, ई हो गया, कुछ भी हो सकता है। पावर जो भी है 1 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि टोटल फैक्टर्स का ये नियम है। 2 में 1 जोड़ दिए तो 3, 1 में 1 जोड़ दिए तो 2, 1 में 1 जोड़ दिए तो 2, 1 में 1 जोड़ दिए तो 2, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का आंसर। ये भी प्रश्न आपका यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। बात स्पष्ट है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे प्रश्न आपको दिख रहा है। ये प्रश्न आपको बताना है, ये होमवर्क का है। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब लिखें, आपके जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये भी प्रश्न आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे इसी से रिलेटेड देंगे और उसे हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो प्रश्न है ये आपका यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है। यूपीएसआई 250 के कुल कितने विभाजक हैं, तो 250 को पहले आप काटिए 2 से। 2 1 1, 2 2 4, 2 5 10, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 50 25, 5 से काटिए 50 25, 5 से काटिए 1।
तो 250 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बताइएगा, 2 के पावर 1 अब 5 के पावर 3। तो आप ही बताइए, जब यहाँ विभाजक, कितने विभाजक हैं? विभाजक कहे, गुणनखंड कहे, भाजक कहे, सब बात एक ही है। पावर में 1 जोड़िएगा तो 2 और यहाँ 1 जोड़िएगा तो 4, 4 दूनी 8। आंसर ऑप्शन सी। इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। बात स्पष्ट है? इस प्रश्न को आप एक बार ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है जो हम आपको उस 21 लेक्चर में पढ़ाए नहीं हैं। तो अभी इसके बाद हम उसको पढ़ा देंगे। तुरंत याद आ गया है, ये क्वेश्चन देखें तो तुरंत वो टाइप याद आ गया है, तो उसे हम पहले पढ़ाएंगे। इस प्रश्न को बताते हैं, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ा देते हैं। और जो भी टेस्ट का जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस PYQ, वो आपका जो नेक्स्ट वीडियो, अगला जो वीडियो हम देंगे आपको, उसमें टोटल करा देंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही वीडियो बनेगा लेकिन उसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। संख्या में किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए? मतलब इस संख्या में से सबसे छोटा क्या घटा दिया जाए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने दिखे, ध्यान से देखिएगा। 22 तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा ये बताइए, 16 का विभाज्यता का नियम तो आपको याद है? 16 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 4 अंक यदि 16 से कट गया तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। 2 का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक यदि 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 का नियम क्या कहता है कि इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 का नियम क्या कहता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक यदि 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 16 क्या कहता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहां देखिए 66, 44, केवल इसी को बाहर निकालेंगे। इसमें हम 16 से भाग देंगे। 16 चौको 64, 2 4, 16 एकन्नम 16, 16 पच्चे 80, रिमाइंडर आ गया 4। ध्यान से सुनिएगा आप हमारी बात को, एक ही प्रश्न में 2-3 बात समाहित कर देंगे। इसी प्रश्न में जो पूछा है उसका आंसर बता दें। इसमें किस न्यूनतम संख्या को घटाया? न्यूनतम की बात कर रहा है, घटाने के लिए तो पूरा संख्या घटा करके 0 रख देंगे, सबसे छोटा 0 हो जाएगा ना। माइनस में भी बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी जो 16 से विभाजित होंगी, लेकिन इतना में से न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से क्या हो? विभाजित हो। तो क्या सबसे छोटा घटाएं? बड़ा घटाने की बात हम बोल रहे थे कि सबसे बड़ा क्या घटाया जाए, तो पूरा संख्या में घटा देंगे। छोटा कह रहा है तो सबसे छोटा क्या घटाया जाए? तो जो भी रिमाइंडर आता है यही हम घटा देते हैं। तो हमारा आंसर तो बी हो गया। अगर एक प्रश्न इसमें ये पूछता सबसे छोटा क्या जोड़ा जाए, तो जोड़े जाने के कंडीशन में 16 में से 4 को घटाते तो कितना आता? 12। 12 को जोड़ देते तभी ये संख्या जो है ना, इसमें अगर हम 12 जोड़ दें तभी वो 16 से विभाजित होगा, या 4 घटा दें तभी वो 16 से विभाजित होगा। तो जो पूछा है घटाने की बात, जो शेषफल आएगा वही घटाएंगे, और जोड़ने की बात के लिए भाजक में से शेषफल को घटा देते हैं, जो प्राप्त होता है वो जोड़ देते हैं। तो चलिए आपके अब स्क्रीन पे जो 7 नंबर क्वेश्चन हम देंगे, अब 7 नंबर हम यहां से हटा देते हैं। जितना हम क्वेश्चन आपको PYQ अब तक कराए हैं ये तो हो चुका, इसके आगे जितना PYQ प्रश्न रहेगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। बात स्पष्ट है? अब जो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं स्क्रीन पे उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 500 तक में 16 से विभाजित कुल कितनी संख्या है? इस टाइप के प्रश्न हम आपको नहीं समझा पाए थे, खूब ध्यान से आपको समझना है। समझना यह है कि 500 तक का मतलब क्या निकला, बहुत डिटेल बात करेंगे। 1 से लेकर कहां तक? 500 तक। बात स्पष्ट है? अगर 1 से हम कहें कि आप शुरू कीजिए और बताइए कि 16 से पहला संख्या कौन विभाजित होगा, तो आपका जवाब होगा 16। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। क्या 500 तक कहा है तो 500 क्या 16 से विभाजित होता है? आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे?
500 में 16 से भाग लगाएंगे तो 16 दिया 48, 2 0, 16 एकन्नम 16, रिमाइंडर 4 आ गया। तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि 500 जो है वो 16 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये बताइए 500 में कुछ जोड़ेंगे तब 16 से विभाजित होगा या 500 में कुछ घटाएंगे तब 16 से विभाजित होगा? दोनों कंडीशन में होगा। तो 500 तक ही पूछ रहा है, तो 500 तो कटा नहीं, तो 500 में से कुछ घटा दें। अभी हम लोग सीखे हैं जो एसआई के एग्जाम में पूछा गया था कि 4 को अगर घटा दें तो 500 से पहले वह 496 जो संख्या है वो 16 से क्या होगा? विभाजित होगा। बात स्पष्ट है? हम इस प्रश्न को 5 सेकंड में बता सकते थे, बस ये भूमिका इसलिए बता रहे हैं ताकि जो अगला प्रश्न हम देंगे वहां आपको दिक्कत न हो। ये डायरेक्ट 500 दिया है ना, तो डायरेक्ट 500 में जो भाग लगाए हैं इसका आंसर 31 हो गया। सुन रहे हैं? लेकिन जो आपको बता रहे हैं उसको खूब ध्यान से आत्मसात कीजिए। इस 16 में आप 16 से भाग लगाइए तो क्या होगा? 1। इसमें आप 16 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा? 31। जो ये आया है वही होगा, क्योंकि 16 में 31 का गुणा कराइएगा तो 496 होगा। अब क्या करेंगे? 31 में से 1 ये माइनस करेंगे तो कितना होगा? 30। आप पुनः 1 जोड़ देंगे तो पुनः 31। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अब आप बहुत चिंतित होंगे कि गुरु जी बेवकूफ़ी वाला काम काहे किए हैं कि 1 घटाए हैं फिर 1 जोड़ करके आंसर पहुंचा दिए। वजह यह है कि जब हम यह संख्या 1 से 9 दे करके कहीं बीच में से ब्रेक करके देंगे वहां ये आपको बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप इस बात को समझें। सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा? जहां से शुरू किया वहां से चेक करेंगे कि क्या 16 से पहला संख्या कौन विभाजित हो रहा है, तो 16 विभाजित हो रहा है। 500 तक कहा तो 500 कटेगा तो ठीक है, नहीं तो 500 से थोड़ा सा पहले तो 496 कट रहा था। 16 में 16 से भाग लगाए तो 1 आया, 496 से 16 से भाग लगाए तो 31 आया। 31 में से 1 घटा देंगे और फाइनल में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 जोड़ रहे हैं क्योंकि 16 एक संख्या है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका डाउट जो है वो क्लियर हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये प्रश्न आपका है 500 से 1300 तक 9 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं हैं? तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि 500 लिखेंगे और यहां लिख देंगे आपका 1300। 500 से 1300 तक देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी के बीच भी देगा, तो के बीच देगा तो 500 हटा देंगे 1300 हटा देंगे, लेकिन अभी तक की बात कर रहे हैं आपसे, खूब ध्यान से सुनिए। अब हम कहें आपसे कि क्या 500 जो है वो कट रहा है 9 से? आप कहिएगा चेक कर लिया जाए। अभी तो चेक किए भी थे लेकिन आपको हम समझाने के लिए डायरेक्ट अभी इस पे हम लिख देंगे 504, क्योंकि 500 नहीं कटा, 504 9 से कटेगा। कारण क्या है 9 से कटने का? कारण यह है 9 से कटने का क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो इसमें हम 9 से भाग लगाएंगे तो 9 पच्चे 45, 5 हो गया 0, 9 पच्चे 45, 5 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 5। आप हमसे ये बताइए 500 से है, 500 में कुछ जोड़ें कि कुछ घटाएं? जोड़ेंगे तब तो 500 के आगे जाएगा। तो क्या जोड़ा जाए? तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। 4 जोड़ देंगे तो जो पहला संख्या विभाजित होगा वो कितना होगा? 504। अब आते हैं 1300। 1300 में पुनः 9 से भाग लगाएंगे, 9 एकन्नम 9, 4 0 9 चौको 36, 4 0 9 चौको 36, 4, रिमाइंडर 4 आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि 1300 में कुछ जोड़ना है कि घटाना है, तो आप कहिएगा कुछ घटाएंगे तभी तो 1300 के अंदर रहेंगे, तो 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1296। बहुत अच्छा बात। अब हम इसमें क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए, 9 से भाग लगाएंगे और यहां भी हम 9 से भाग लगाएंगे। तो ध्यान ये देना है कि जब हम 9 से भाग लगा रहे हैं यहाँ पे, ये 55 नहीं आएगा। कारण है कि इसमें हम 4 जोड़ लाए हैं। अगर इसमें 4 जोड़ देंगे ना तो ये 56 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ हम 56 लिखेंगे। जो यहाँ 55 था ना वो किस में बदल गया? 56 में। 56 हो गया। यहाँ जब आगे बढ़े तो ये आपका 144 बार में जाएगा। यही है 144, वही हम यहाँ लिख रहे हैं।
आंसर के लिए 144 में से 56 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 89। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। एक बात बताइए, सुनिएगा ध्यान से, इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि किया गया है। तो सबसे पहला बात तो ये था कि 1 से अगर हम 504 तक में बात करें कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहिएगा 56 वो संख्या है जो 9 से कटेगा। तो जब हम 56 घटा दिए तो उसमें एक 504 भी एक संख्या था जो घट गया, उसी एक संख्या के लिए यहाँ जोड़ रहे हैं। अगर इसमें से 55 घटाएं तो हमारा डायरेक्ट 89 आ जाएगा, क्योंकि 55 क्या है, वो 500 से कम है, 445 होगा। इसके पहले कौन सी संख्या कटेगी, तो 445। 445 9 से विभाजित है, बात समझ नहीं, ओह सॉरी 95। 495 जो है 9 से विभाजित है। इसके बाद दूसरी संख्या 504 है, तो हम 504 ही ले रहे हैं और इसीलिए यहाँ 1 हमें जोड़ना पड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर कितना हो गया 89। प्रश्न है 800 से 1600 के बीच 800 से 1500 के बीच 16 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं हैं। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम के, वो भी हम उसका मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस आपको हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। चलिए 800 हम लिखेंगे, पहले ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 800 लिखेंगे, पुनः हम 1500 लिखेंगे। अब प्रश्न क्या है, के बीच, इसका मतलब यह हो कि 800 हमको नहीं लेना है और 1500 भी हमको नहीं लेना है। के बीच का मतलब हुआ 16 से, ये बताइए 800 में जब हम 16 से भाग लगाएंगे तो 16 25 80 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 800 तो कट रहा है, 800 हमको लेना नहीं है, तो इसके बाद जो पहला संख्या क्या होगा वो 816 हो जाएगा, क्या कि डायरेक्ट 16 जोड़ दिए इसमें। आगे बढ़ते हैं, 1500 की अगर हम बात करें तो 1500 में 16 से हम भाग लगाएंगे, 16 9 144, 16 3 48, ये आपका रिमाइंडर आ गया 12। अब आप ही बताइए क्या 16 से 1500 कटा, नहीं कटा। अब क्या घटाएं, तो 12 घटा देंगे, तो 1400 आपका आ जाएगा 88। 1488 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 16 से भाग लगाएंगे, यहां भी हम 16 से भाग लगाएंगे, यहां 16 से भाग लगाएंगे 51 और यहां 16 से भाग लगाएंगे 93। अब हमारा काम क्या होगा, 93 में से 51 घटा के 1 जोड़ देंगे, या 93 में से डायरेक्ट 50 घटा लें तभी वो आ जाएगा। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो कीजिएगा तो फायदे में रहिएगा। 93 में से 51 घटाना है, कितना आ जाएगा, 2 हो गया 4, इसमें 1 जोड़ दीजिए 43, अर्थात 43 संख्याएं ऐसी हैं 800 और 1500 के बीच। अगर यही तक रहता ना तो 800 को हम इंक्लूड कर लेते, आप समझ रहे हैं, तो 44 हो जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, के बीच कहा है तो के बीच पे काम कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रश्न देखिए, इस टाइप का जो भी प्रश्न था ना, अब हम आपको डायरेक्ट यूपीएसआई का 4-5 प्रश्न आपको करा देते हैं। उससे फायदा ये होगा कि अब इसके आगे आपको ये हम नेक्स्ट पीवाईक्यू में नहीं देंगे। यूपीएसआई में ये प्रश्न पूछा है 2021 में, ध्यान से आप प्रश्न को देखिए। 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित हैं। किससे कह रहा है, 3 और 5। अगर आपसे कहता केवल 3 से विभाजित बताइए तो 700 में भाग लगाते, जो भागफल आ जाता वही आंसर था। 5 से भाग लगाते, 3 और 5 का मतलब समझ रहे हैं, यहां हम थोड़ा सा रुक के आपको समझाना चाहते हैं। प्रश्न ये कह रहा है वैसी संख्या बताइए जो 3 और 5, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं आप। हम आपसे कहें कि आप ये बताइए, सबसे पहला बात कि
3 से भी कटे और 5 से भी कटे तो सबसे पहला संख्या कौन सा होगा? तो आप कहिएगा अच्छा 3 का अगर हम कहें कि 3 से कटने वाली संख्या लिखिए तो आप लिखिएगा 3, 6, 9, 12, 15। यही तो 5 से 5, 10, 15। ध्यान से देखिए 3 से कटने वाली और 5 से कटने वाली जो पहली संख्या मिल रही है वो क्या मिल रही है? 15। तो आप एक निष्कर्ष पे पहुंच गए। क्या निष्कर्ष पहुंचे? कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न देगा 3 और 5 या किसी भी संख्याओं में और देगा तो आपको काम एक ही करना है कि 3 और 5 का एलसीएम बताना है क्या होगा। तो 3 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या उन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है, तो 3 5 15। अब आपका जो प्रश्न बन गया वो प्रश्न ये हो गया कि 700 तक कितनी संख्याएं 15 से विभाजित हैं। बात स्पष्ट है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 700 और 700 में भाग लगाएंगे किससे? 15 से। तो 15 चौको 60, 0 1 0, 15 छक्के 90, 0 1। इस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल इस 46 से मतलब है। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 46। आपको हम अभी समझा देते हैं, ये आप लिख लिए ना। इसी तरह प्रश्न बनाना है, यूपीएसआई में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये तो आप लिख लिए। चलिए एक बात और समझिए, यहीं पे 1 से लेकर के 700 आपको लिखना था। सबसे पहला 15 से, तो 15 कटेगा, यहां 700 कटेगा नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 700 में अगर इसमें से हम 10 घटा दें तो 690, ये कटेगा 15 से। इसमें हम 15 से भाग लगाएंगे 1, यहां 15 से भाग लगाएंगे 46। अब इस 46 में से हम 1 माइनस करेंगे, अब 45 आएगा, पुनः 1 जोड़ देंगे तो 46 आ जाएगा। यही हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय, अभी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। तो डायरेक्ट क्या करना है, जब 1 से रहे तो डायरेक्ट इस संख्या में भाग लगाएंगे किससे? जिससे विभाजित करने की बात करेगा। जो शेषफल आएगा उसे छोड़ देंगे, जो भागफल आएगा वही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जो ये प्रश्न आपको दिख रहा है, यह भी प्रश्न आपका यूपीएसआई में ही पूछा गया है। यूपीएसआई 2021 का ये प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। 3 और 5 दोनों से विभाजित की बात क्या है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहिएगा 15 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 980 में हमें भाग किससे लगाना है? 15 से। 15 छक्के 90, 8 0, 15 पचे 75, 5 रिमाइंडर। इस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। 65 गो संख्याएं हैं। सबसे पहली संख्या 15, 30, 45, 60, 75, 90 डॉट 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 ऐसे ही संख्याएं कितनी है? 65। तो आंसर हमारा 65 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रश्न आपका यूपीएसआई 2021 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। बात स्पष्ट है? तो ध्यान से समझिएगा। 980 तक कितनी संख्याएं? 3 और 7 दोनों से विभाजित है, तो 3 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 7 का एलसीएम 21 हो जाएगा। तो 980 में हम भाग लगाएंगे 21 से। 21 चौक 84 हो जाता, ये आपका 4 हो गया, 1 हो गया 0। 21 से अब इसको काटेंगे 6 बार में जाएगा, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, यहाँ आपका 4 आ गया और यहाँ आपका 1 आ गया। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, 46 से मतलब है। इसका आंसर आपका 46 हो गया, ये आंसर हो गया। बात स्पष्ट है? तो नोट डाउन कीजिए। आप इस तरह का प्रश्न आप बना लीजिएगा, जो कि ये सारे प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं इसी पे आधारित। तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। प्रश्न है कि 500 से 900 तक में 2, 3 तथा 5, तो 2, 3 तथा 5 का जब हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30। अभी प्रश्न आपका हो गया 500 से 900 तक में 30 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं हैं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 500 और यहाँ लिखेंगे 900। देखिए ये तभी लिखना है जब हमें डाटा 1 से 9 हो। अगर ये डायरेक्ट 900 तक में रहता था तो तुरंत हम बता देते 30 को संख्या होगा,
लेकिन जब ये 500 से तो ये 500 लिखना भी जरूरी है, 900 लिखना भी जरूरी है। अब तक कहा है तो इस पे भी विचार करना है। के बीच का था तो 900 नहीं लेते, 500 नहीं लेते। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझिए, 500 में जब हम 30 से भाग लगाएंगे तो 30 से कन्नम 30, 0 2 0, 6 बार में 180, 0 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अभी बताइए सब 20 अगर हम क्या जोड़े 500 में कि वो संख्या 30 से कटे, तो इसमें देखिए 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 510, ये 30 से कट जाएगा। 900 ऑलरेडी 30 से कटने योग्य है। इस 510 में 30 से भाग और 900 में 30 से भाग लगाएंगे तो यहां पे जब हम देख रहे हैं तो ये 17 आ गया आपका, यहां पे जब देखें तो आपका 30 आ गया। तो ध्यान ये देना है कि 30 में से 17 को माइनस करेंगे हम तो 13 आपका आ जाएगा। 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हो गया। यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। बात समझ रहे हैं? अगर ये डायरेक्ट कहता कि 900 तक में इतना इतना तथा इतना से विभाजित कुल कितनी संख्या है तो डायरेक्ट 900 में हम 30 से भाग लगाते, 30 हमारा आंसर था। लेकिन 500 से 900 तक में कहा है तो हम इस तरह बनाएंगे तो ठीक रहे। क्यों 1 जोड़े हैं? क्योंकि हमने 17 संख्याएं हटा दी, अर्थात 17 हटाने का मतलब 510 भी हटा दिए। अब 510 एक ऐसा संख्या है जो 30 से डिविजिबल है और वो 500 के आगे आता है, उस एक संख्या के लिए हम 1 जोड़े हैं। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे उसी से रिलेटेड है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न को आप कोशिश क्या कीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें निकाल रहे हो 27, 56, 56 से कटने वाली जितनी संख्याएं 800 में, तो आप फेल हो जाइएगा, आंसर नहीं दे पाइएगा। मतलब क्या है, प्रश्न कह रहा है कि वैसी संख्या बताइए जो 8 या 7 से कटे, 8 से भी कटे, 7 से भी कटे, लेकिन 8 और 7 से 9 कटे। समझ रहे हैं? नहीं समझे होंगे, बिल्कुल नहीं समझे होंगे, समझाते हैं। 800 तक में 8 या 7 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं हैं? 8 या 7, मतलब जो संख्या 8 से कट गया वो 7 से 9 कटे, 7 से कटा हो तो 8 से 9 कटे। जैसे हम आपको छोटा एग्जांपल लेके बताते हैं। 8 से कटने वाली संख्या 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। 7 से कटने वाली संख्या 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया। ये बताइए कोई भी संख्या, यहाँ भी लिख देते हैं 32 हो गया। इसमें कोई भी ऐसा संख्या बताइए जो इसमें और इसमें कुछ मिल रहा हो। आप कहिएगा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बात स्पष्ट है? तो ये सारी संख्याएं काउंट की जाएंगी। अभी हम आपको समझाते हैं या में क्या करना है आपको। या में थोड़ा सा मेहनत आपका बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? सबसे पहले 800 तक में 8 से विभाजित संख्या कितना होगा? तो आप 800 में 8 से भाग लगाइएगा तो 100 आ जाएगा। तो 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से डिविजिबल हैं। बात स्पष्ट है? पुनः लिखेंगे 800 तक में 7 से विभाजित संख्या। तो अब देखिए 800 में 7 से भाग लगाइए, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 3, 7 चौक 28। 114 संख्या ऐसा है जो किससे डिविजिबल है 800 तक में? 7 से। अब एक बात बताइए, 8 या 7 से क्या इन दोनों को अगर हम जोड़ लें 214 आंसर होगा? जितने लोग लाए होंगे सबका गलत है। कारण क्या है कि 214 में बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से भी कट रही हैं और 7 से भी कट रही हैं, जैसे 56, 112। अब हम क्या करेंगे, अब इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 56, 7 56। अब हम चेक करेंगे 800 तक में 56 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी।
तो 800 में हम भाग लगाएंगे किससे? 56 से। 56 एकन्नम 56, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 6 के 24 का 4, 2 हो गया, 20 और 2 22 हो गया, तो 6 हो गया, और 3 में से 1 16। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है 14 से। बात स्पष्ट है? तो मेरी बात अब आप ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है आपको? तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि यहाँ हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? 214। और 214 में से 14 को संख्या ऐसा है जो किससे डिविजिबल है? 8 और 7 दोनों से डिविजिबल है। हमारे प्रश्न इसीलिए 14 घटा दिए, तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 200 आ गया। मेरी बात समझे हैं आप? फिर एक बार समझाते हैं। 100 जो था, 800 को संख्या ऐसा है जो 8 से कट रहा है। 114 को जो संख्या है वो 7 से कट रहा है, तो ये जोड़ लिए तो 214 आ गया। लेकिन 14 को संख्या ऐसा है जो 8 से तो कट ही रहा था, 7 से कट रहा था, उसको नहीं काउंट करना है। 8 से कटे या 7 से कटे, लेकिन 8 और 7 दोनों से न कटे। इसका मतलब यही है। इसमें से 14 हम घटा दिए तो कितना आ गया? 200। हमारे प्रश्न का यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करेंगे, ये हमारे छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस बात को समझ गए होंगे और अभ्यास कीजिए, आप इसका रिवीजन कीजिए। जो भी इससे प्रश्न, और 2-4 प्रश्न तो हम आपको करा ही दिए थे, कुछ प्रश्न और अगर बचेंगे तो जो हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हमारा कोशिश ये रहेगा कि उसमें नंबर सिस्टम का जितना PYQ, जो कि पहले पार्ट में हम लोग 25 प्रश्न पढ़े थे, जो कि उसमें 2 ही टाइप या 3 टाइप के प्रश्न, 2 ही टाइप के प्रश्न हो पाए थे, हमें याद है, नोट किए हुए हैं। और इसमें भी हम लोग एक टाइप शुरू किए थे जो कि उस पर हम लोग काम कर चुके हैं। जितने टाइप्स अब बचे हैं उन सारे टाइप के प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका जो काम इतना ही है कि आप एक बार नोट्स का रिवीजन कर लें, जो भी आप नोट्स बनाएं। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप इतना ही समझिए कि आप अपने अभी वर्तमान समय में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपको कोई एग्ज़ाम देना है जिसमें मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप हमसे पढ़ते हैं, तब ये हम आपको बात बता रहे हैं। कहीं से और भी पढ़ रहे हों, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ आप समझ रहे हैं, तो हाँ, आप हमारा वीडियो पिक्चर की तरह देखिए और कंपैरिजन कर सकते हैं कहीं से भी, किसी से भी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी भाषा के वजह से नहीं समझ पाते हैं, अध्यापक के समझाने के शैली से नहीं समझ पाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जितने विद्यार्थी हमसे सीख रहे हैं वो आश्वस्त रहें। हाँ, आंकना जरूरी है, अध्यापकों का भी आकलन होना चाहिए, तो आप वहाँ भी जाकर के आप देख सुन सकते हैं, कोई उसमें इफ बट की बात नहीं है। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय।